पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम सब्जेक्ट का यूनिट नंबर फर्स्ट का ये आपका लेक्चर नंबर 11th रहने वाला है। और इस लेक्चर में आपका यूनिट नंबर फर्स्ट अर्थात आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। तो सिंपल सरल और आसान भाषा में हम सारी चीजों को देखने वाले हैं, सारी चीजों को समझने वाले हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं आपको रटवाऊंगा डिफिनेशन वगैरह। बस मैं आपको समझा दूंगा, एग्जाम में आप खुद ही डिफिनेशन वगैरह को बना करके लिख लेंगे। सिंपल सरल और आसान भाषा में देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे। एक बार हम कहाँ चलते हैं, अपने सिलेबस अर्थात टॉपिक्स की ओर चलते हैं कि हमने कहाँ तक चीज़ों को पढ़ लिया था और कहाँ से कहाँ तक अब हमें इस लेक्चर में चीज़ों को पढ़ना है। ऑफिशियल जो आपका नया सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो हमने देखिए यहाँ तक सारी चीज़ों को कवर कर लिया था, यहाँ तक आपका स्कैनर तक प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। अब आपको पढ़ना क्या-क्या है? मॉडेम, साउंड कार्ड, स्पीकर, सीएमओएस बैटरी और प्रिंटर शेयरिंग टेक्निक प्रिंटर को कैसे साझा करना है, इसके बारे में पढ़ना है। एक बार मैं आपको इंग्लिश में आपका सिलेबस दिखा दूँ, ठीक है? वही सारी चीज़ें हैं, नीचे आपने हिंदी में देखा, यहाँ पे आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा। यहाँ तक क्या किया है, हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है, स्कैनर तक, ठीक है? अब पढ़ना क्या है? मॉडेम, साउंड कार्ड्स, स्पीकर्स, सीएमओएस बैटरी और शेयरिंग ऑफ प्रिंटर्स के बारे में पढ़ना है। सिंपल तरीके से सरल भाषा में आपको समझाऊँगा, बताऊँगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहला क्या है अब आपका मॉडेम। मॉडेम क्या है? बेसिकली मॉडेम का काम होता है इंटरनेट को संभव बनाना। जो भी आपका कंप्यूटर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, अगर मॉडेम नहीं है तो आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएँगे। कहने का मतलब है कि मॉडेम क्या है? आपके इंटरनेट का दरवाज़ा है, बिना मॉडेम के आपका इंटरनेट संभव नहीं है, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल हो। अब मोबाइल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका मॉडेम होता है। तो मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आपका चिप के रूप में आपका जो मदरबोर्ड होता है, उसी में आपका मॉडेम लगा होता है। और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें आपके सिम वगैरह लगते नहीं है। पहले तो आपके स्लॉट वगैरह आते थे यूएसबी में के लेके, उसी में आपका सिम वगैरह लगाने का ऑप्शन आता था। अब आपके उसमें सिम वाले भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपके मॉडेम के ज़रिए ही आपका इंटरनेट संभव हो पाता है। तो मॉडेम आपका मोबाइल में भी मॉडेम का चिप होता है, वो आपके मदरबोर्ड में कह लीजिए कि इनबिल्ट होता है, पहले से ही लगा हुआ होता है। और कंप्यूटर की बात करें तो ये आपका एक तरीके से इसमें एंटीना वगैरह निकला होता है, ये आपका मॉडेम होता है, ठीक है? एक तरीके से बॉक्स होता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स कह सकते हैं। तो मॉडेम आप समझ गए क्या है? इंटरनेट का आपका एक दरवाजा है, जो क्या करता है, आपके इंटरनेट को आपके कंप्यूटर के लिए संभव बनाता है। बिना मॉडेम के आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएँगे। अब मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक और आपको टॉपिक पढ़ना है राउटर, जो कि आपका 4th चैप्टर में है। तो यहीं पे मैं आपको समझा दूँगा, क्योंकि अब आपके मॉडेम और राउटर कॉम्बो फीचर्स में आ रहे हैं। कॉम्बो फीचर्स का मतलब क्या है कि दोनों एक ही में एक ही साथ आ रहे हैं, क्योंकि एक ही टाइप का दोनों का काम है। यहीं पे चलिए मैं समझा ही दे रहा हूँ आपको पहले, ठीक है? मॉडेम क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपके इंटरनेट का दरवाजा है, आपके कंप्यूटर तक उसने क्या किया, इंटरनेट को भेज दिया। मॉडेम ने क्या किया, आपने आपके कंप्यूटर तक इंटरनेट को भेज दिया। अब एक राउटर आता है, राउटर क्या करता है, अगर आपके पास मॉडेम है तो आपने मान लीजिए कि आपके आपके पास इंटरनेट आया, तो आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं। राउटर क्या करता है, आपके इंटरनेट को बाँटने का काम करता है कि हाँ, आपको भी इंटरनेट, जैसे आपके पास 3 सिस्टम है, तो अच्छा इनको भी इंटरनेट चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, राउटर का उपयोग करते हैं। तो मॉडेम क्या करता है, आपके इंटरनेट को संभव बनाने का काम करता है। बिना मॉडेम के आपका इंटरनेट उपयोग नहीं हो पाएगा, अर्थात आप इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएँगे। तो अब मान लीजिए कि आपने मॉडेम लगा लिया है, आप इंटरनेट का उपयोग कर पा रहे हैं, लेकिन एक ही सिस्टम के लिए आप इंटरनेट का उपयोग कर पाएँगे। तो राउटर क्या करेगा, आपके इंटरनेट को बाँटने का काम करेगा। जैसे कई सारे डिवाइस हैं, ठीक है? आपको इंटरनेट का उपयोग करना है, तो इस केस में आपको राउटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडेम और राउटर को समझ गए। अब थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म में हम चीज़ों को समझते हैं। मॉडेम क्या करता है, मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना है। ये इसका कह लीजिए कि शॉर्ट रूप है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, शॉर्ट में है मॉडेम, ठीक है? इसमें एमओ दिख रहा होगा और डीईएम दिख रहा होगा। तो मॉडेम का क्या मतलब है, मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। यहाँ पे यहीं से चीज़ों को समझेंगे। मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करता है। मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर 2 शब्दों से मिलकर के बना है मॉडेम, एमओ और डीईएम, यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे आपका देखिए, मॉड्यूलेटर क्या करता है, आपका जो भी डिजिटल सिग्नल हो गया, इसको क्या करेगा, डिजिटल डेटा को, डिजिटल सिग्नल को ये एनालॉग में परिवर्तन करने का काम करेगा। फिर डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, आपके एनालॉग सिग्नल को आपके डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करेगा। ये आपके मॉडेम का काम होता है। अब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में क्रिएट होता है, यहाँ पे सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। हाँ, मॉडेम क्या है, इंटरनेट का दरवाजा है। बिना मॉडेम के हम कंप्यूटर वगैरह में कहिए कि कहीं पे भी इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएँगे। राउटर क्या होता है, इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के बारे में भी समझ गए होंगे कि हाँ, ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में करता है और ये फिर से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है।
अब ये एनालॉग और डिजिटल सिग्नल होता क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी दे दूँ। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, जैसे आपने एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर भी पढ़ा होगा, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है? लेकिन एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल का मतलब क्या होता है? सिंपल, सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको चीज़ों को समझा रहा हूँ कि आपके मन में, दिमाग में आपकी सारी चीज़ें फिट हो जाएँगी। तो चलिए मैं आपको डायग्राम के माध्यम से सारी चीज़ों को समझा दूँ। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, एनालॉग और डिजिटल। बहुत सारे बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि सर एनालॉग डिजिटल सिग्नल हम समझ नहीं पाते हैं, किस चीज़ को कहते हैं, क्या होता है? तो आपकी भाषा में, सिंपल, सरल और आसान भाषा में, आपकी भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ कि आपके दिमाग में हमेशा फिट रहेगा, ठीक है? मान लीजिए कि ये आपका मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, मोबाइल, कुछ भी एक एग्ज़ाम्पल नॉर्मल से दे रहा हूँ, ठीक है? ये आपका मोबाइल हो गया, इसमें आपने क्या किया, आपने व्हाट्सएप ओपन किया और आपने अपने दोस्त को मैसेज किया, वॉइस मैसेज किया। क्या किया? वॉइस मैसेज किया व्हाट्सएप पे ही कि तुम्हारा क्या हाल-चाल है, ठीक है? ये उसका फ़ोन हो गया, आपके दोस्त का फ़ोन हो गया। आपने यहाँ से क्या किया, एक व्हाट्सएप आपने खोला, कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए या फिर वॉइस मैसेज आपने मान लिया किया कि तुम्हारा क्या हाल है, आपने अपने दोस्त को किया। तो अब बीच में कई सारे काम होते हैं भाई, ऐसे तो आप चिल्ला करके नॉर्मली, अगर आप डिवाइस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप फेस टू फेस बात करके पूछ लेंगे। लेकिन अगर आप मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिवाइसेज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो इनकी कुछ अपनी भाषाएँ होती हैं। भाई आपने कह दिया कि हाँ, तुम्हारा क्या हाल है? राहुल, मान लीजिए कि उनका नाम राहुल है आपके दोस्त का, तो आपने पूछा कि हाँ, राहुल, क्या तुम्हारा क्या हाल है? अब जब आप सिस्टम को देंगे, जैसे आपने सिस्टम में व्हाट्सएप में मान लीजिए कि आपने इस चीज़ को कहा कि हाँ, तुम्हारा क्या हाल है और आप भेजना चाहते हैं, तो क्या ये जो सिस्टम है ये आपकी भाषा को समझता है? जैसे कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर किसको समझता है? केवल 0 और 1 बाइनरी डिजिट को समझता है, आपने पढ़ा भी होगा 0 और 1 मतलब कि इसकी अपनी भाषा, जैसे आपकी भाषा है, हिंदी है, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, मराठी है, जो भी भाषा है, तो कंप्यूटर भाई क्या है, एक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसकी कोई, ये तो ह्यूमन मनुष्य है नहीं, इसकी कोई अपनी भाषा होगी, इसमें जो प्रोग्रामिंग की गई होगी, जो सिस्टम बनाया गया होगा, तो वो एक इसको भाषा सिखाया गया होगा, प्रोग्रामिंग की गई होगी। जैसे कंप्यूटर आपकी बाइनरी डिजिट 0 और केवल 1 को समझता है, तो इसकी कुछ अपनी भाषा होगी। तो आपने जो बोला बोला वो आपका एनालॉग सिग्नल हो गया। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है? ये आपकी लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में होती है। जो भी आपका एनालॉग होता है, वो आपकी लहरों के रूप में समझ सकते हैं। जो भी चीज़ आप बोलते हैं, तो लहरों के रूप में, तरंगों के रूप में होती है। जब आपके सिस्टम में जाएगा, तो सिस्टम को जो भी कहिए कि चीज़ समझाया गया है, जो भी उसको प्रोग्रामिंग की गई है, जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, 0 और 1 की भाषा बाइनरी डिजिट को समझेगा। तो ये क्या करेगा, अपनी भाषा में क्या करेगा, बदल करके डिजिटल, जो भी आपका सिग्नल गया है, एनालॉग सिग्नल, इसको डिजिटल में बदलेगा। बदल करके समझने का काम करेगा कि हाँ, इसने ये कहा है, ये चीज़ कहा है कि हाँ, राहुल तुम्हारा क्या हाल है? तो जिस जिस प्रकार से इसमें प्रोग्रामिंग की गई है, इसको भाषा सिखाया गया है कंप्यूटर को 0 और 1 का, तो उसमें वो बदल करके समझने का काम करेगा। अब मान लीजिए कि आपका सिस्टम, राहुल तुम्हारा क्या हाल है? आपने कह लीजिए कि व्हाट्सएप में टाइप करके दोस्त को भेजा, तो अब जो आपका अंदर सिस्टम है, सारी चीज़ों को समझेगा कि हाँ, आप क्या कह रहे हैं, क्या भेजना है। तो सिस्टम पहले समझेगा सारी चीज़ों को, तो पहले डिजिटल डिजिटल तरीके से कन्वर्ट करेगा, समझ लेगा। अब समझ करके वो आपके दोस्त को भेजेगा, तो क्या अब वो, अगर आपके कंप्यूटर की भाषा में 0 और 1 की भाषा में, बाइनरी डिजिट की भाषा में आपके दोस्त को भेजेगा, तो आपका दोस्त नहीं समझ पाएगा। तो फिर से ये क्या करेगा, जो आपने एनालॉग सिग्नल भेजा था, तो ये डिजिटल में पहले कन्वर्ट करके इसने समझ लिया। समझ करके फिर से एनालॉग में कहिए कि कन्वर्ट करेगा और फिर आपके दोस्त के पास वही जो आपने मैसेज भेजा था, इसको ये भेज देगा। तो यही आपका क्या कहलाता है, एनालॉग और डिजिटल कहलाता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कहलाता है। सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको मैंने आपको बताया, फिर से एक बार रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि भाई जो भी चीज़ आप कहिए कि कंप्यूटर से पूछते हैं या फिर मोबाइल से पूछते हैं या फिर कहिए कि उसपे कुछ भी चैट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो भाई आपका जो भी कंप्यूटर या फिर मोबाइल हो गया, जैसे कंप्यूटर हो गया, तो वो आपकी भाषा को नहीं समझेगा। आपने एक सिग्नल दिया, जैसे एनालॉग सिग्नल जो आपका तरंगों के रूप में होता है, लहरों के रूप में होता है। अब आपके सिस्टम को मालूम नहीं है, तो सिस्टम इसे क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा अपनी भाषा में, ठीक है? 0 और 1 की भाषा में आपका कंप्यूटर कन्वर्ट करेगा, फिर समझ लेगा। अब समझने के बाद से ये जब दूसरे के पास भेजेगा, तो भाई दूसरा वाला आपका 0 और 1 की भाषा को नहीं जानता है, तो ये क्या करेगा, फिर से आपका जो एनालॉग सिग्नल था, तो इसने डिजिटल में कन्वर्ट किया था, फिर से डिजिटल को फिर से एनालॉग में कन्वर्ट करके दूसरे के पास भेजेगा कि हाँ, दूसरा पर्सन इसको सही तरीके से समझ जाए। तो यही आपका क्या कहलाता है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल कहलाता है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? तो यहाँ पे आपको मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि आपका जो मॉडेम है क्या है, आपके इंटरनेट का दरवाज़ा है। बिना मॉडेम के आप चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कहीं भी आप इंटरनेट का एक तरीके से उपयोग कर ही नहीं पाएँगे। राउटर के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि राउटर इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। आपके पास एक से ज़्यादा डिवाइस है,
तो आपके पास अगर राउटर नहीं है तो आप इंटरनेट को बाँट नहीं सकते हैं, तो राउटर क्या करता है इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। अब टेक्निकल टर्म में आएँ तो मॉडेम आपका 2 शब्दों से मिलकर के बना है एमओ और डीईएम यानी कि मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है आपका जो भी आपका एनालॉग डिजिटल सिग्नल हो गया, इसको क्या करेगा एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करेगा। फिर आपका डिमॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो भी आपका एनालॉग सिग्नल मान लीजिए कि आपका डिजिटल सिग्नल हो गया, इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया गया। अब फिर से ये क्या करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में क्या करेगा कन्वर्ट करेगा कि सिस्टम समझ पाए। फिर इसको मतलब जैसे-जैसे आवश्यकता होती है वैसे-वैसे ये कन्वर्जन करते हैं। तो मॉड्यूलेटर क्या करता है आपका जो भी डिजिटल सिग्नल हो गया उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करेगा, परिवर्तन करने का काम करेगा। और जो आपका डीमॉड्यूलेटर होता है वो आपका जो एनालॉग सिग्नल आता है वो फिर से उसको क्या करता है डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करता है। इतना चीज़ आप समझ गए कि हाँ, आपका जो मॉडेम है एक आपका नेटवर्किंग डिवाइस है अर्थात इंटरनेट कनेक्टिविटी डिवाइस है। इसके बिना आपका इंटरनेट संभव नहीं है। राउटर क्या करता है इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करता है और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करता है। अब चलिए थोड़ा-सा यहाँ पे तक आप चीज़ों को समझ गए। अब थोड़ा-सा टेक्निकल टर्म में डेफिनिशन को देख करके आगे बढ़ते हैं। देखिए मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है? मॉडेम क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस है, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं कि मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है, जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल डेटा में बदलता है ताकि इंटरनेट कनेक्शन संभव हो सके। आपका जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है, वो इंटरनेट वाले अर्थात आपके सिग्नल वाली चीज़ों को समझ पाए। तो क्या करता है मॉडेम? मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलता है और एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल डेटा में बदलता है ताकि इंटरनेट कनेक्शन क्या हो पाए संभव हो पाए। ठीक है, थोड़ा-सा आगे चलते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये आपका लैपटॉप हो गया, एक और आपका डेस्कटॉप हो गया। तो आपका इंटरनेट आया, इंटरनेट आएगा तो आपका मॉडेम लगा होना चाहिए कि हाँ, ये कन्वर्जन कर पाए डिजिटल से एनालॉग में, एनालॉग से डिजिटल में। उसके बाद से ये आपका राउटर मैंने आपको बताया, ये आपको 4th चैप्टर में पढ़ना है तो यही मैंने आपको बता दिया। ये आपके इंटरनेट को बाँटने का काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी फिलहाल के लिए इस राउटर को क्या करते हैं हम हटा देते हैं, ठीक है? ये आपका जो राउटर हो गया, इसको फिलहाल में हम हटा दे रहे हैं। अब आपका इंटरनेट हो गया, मॉडेम हो गया, तो ये मॉडेम केवल एक ही आपका जो भी लैपटॉप हो गया, एक ही सिस्टम को दे पाएगा। तो राउटर बीच में आपका क्या काम करता है, ये आपके कई सारे डिवाइस होते हैं, तो ये क्या करता है बेसिकली आपके इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। एक और आपका यहाँ पे तीसरा डिवाइस होगा, तो ये इसको बाँट देगा। तो राउटर आपके इंटरनेट को कह लीजिए एक तरीके से बाँटने का काम करता है। तो वही मैंने आपको शुरू में बताया कि अब जितने भी आपके जैसे आपने अगर वाई-फाई घर वगैरह में लगाया होगा, तो आपका कॉम्बो में आता है आपके मॉडेम और राउटर एक ही साथ अर्थात कहिए कि कॉम्बो फीचर्स में आ रहे हैं, एक ही साथ दोनों आ रहे हैं और ये क्या करते हैं मॉडेम क्या करेगा आपको सिस्टम को इंटरनेट देने का काम करेगा। तो एक ही सिस्टम को दे पाएगा, बीच में आप राउटर लगा देंगे तो ये इंटरनेट को बाँट देगा जो 2, 3, 4 डिवाइस हो गए, इसको बाँटने का काम करेगा, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ों को समझ गए, थोड़ा-सा आगे चलते हैं देखिए। मॉडेम आपके घर के इंटरनेट का क्या है दरवाज़ा है, सरल भाषा में समझे तो मॉडेम वह बॉक्स है जो आपके घर की केबल या फिर फ़ोन लाइन से इंटरनेट लेकर आता है और उसे आपके कंप्यूटर या फिर राउटर को देता है। बिना मॉडेम के आपका राउटर नहीं रहेगा तब भी आपको आप इंटरनेट का उपयोग कर पाएँगे लेकिन मॉडेम नहीं रहेगा, राउटर रहेगा तो उसके बिना कोई काम नहीं चल पाएगा क्योंकि जब इंटरनेट आएगा ही नहीं तो राउटर बाँटेगा किसको, ठीक है? ऐसे समझे बिना मॉडेम के कोई इंटरनेट नहीं, ठीक है? यहाँ से समझिए बिना मॉडेम के कोई इंटरनेट नहीं। मॉडेम का काम क्या है? जैसे आपकी इंटरनेट कंपनी जियो, एयरटेल वगैरह हो गई, कि भाषा में आपके कंप्यूटर को कहिए कि भाषा में बदलना यानी कि मॉडेम का काम क्या है? इंटरनेट कंपनी जैसे एयरटेल, जियो की भाषा को आपके कंप्यूटर की भाषा में बदलना, मॉड्यूलेट करना, एनालॉग सिग्नल सिग्नल को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग में काम करता है अर्थात बदलने का काम करता है। फिर देखिए यहाँ पे कई सारी डेफिनिशन वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया कि मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है? वही सारी चीज़ें सेम चीज़ है, ठीक है? मॉडेम क्या करता है सीधे कहिए कि जो आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता से अर्थात जुड़ता है मॉडेम, सीधे आपके इंटरनेट से जुड़ने का काम करता है और राउटर क्या है, आपके इंटरनेट को बाँटता है। इंटरनेट से जैसे मॉडेम जुड़ गया उसके बाद से राउटर आपका दूसरा होता है, इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। जो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई वही आपका थ्योरेटिकल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? इसको आप पढ़ लेंगे। अगर आप मतलब डेफिनिशन को रटना चाहते हैं या फिर याद करना चाहते हैं, वही सारी चीज़ें, ठीक है? मुख्य काम का है, कहाँ पे उपयोग होता है, तो वही आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, हर जगह पे जहाँ भी कंप्यूटर, मोबाइल या फिर इंटरनेट की बात आ रही है, तो वहाँ पे आपका मॉडेम होगा ही होगा। नोट देखिए यहाँ पे एक और सिंपल सा डेफिनिशन है कि मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस है या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस है, जो
डिजिटल डिवाइस से आ रहे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, ताकि हमारा जो कंप्यूटर है उसे रीड करके आसानी से उसे समझ पाए। ये सिंपल सिंपल कई सारे डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे, चीज़ों को समझ लेंगे। मेन क्या था कि मॉडेम आपके इंटरनेट को संभव बनाने का काम करता है, बिना मॉडेम के आपका इंटरनेट संभव नहीं है। और मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर। एक क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, एक आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यही आपका मॉडेम होता है। टाइप्स ऑफ मॉडेम थोड़ा-सा देख लीजिए, आपसे एग्ज़ाम में टाइप्स ऑफ मॉडेम अगर पूछा जाएगा तो काफ़ी रेयर केस में पूछा जाता है। बस आपसे सैटेलाइट वाला थोड़ा-सा देख लेना है और इन दोनों के बारे में हल्का-फुल्का देख लेना है, और केबल वाला मतलब जिसमें केबल के माध्यम से जो वायरलेस नहीं होता है, ठीक है? वायरलेस मतलब जो आपके जिसमें केबल वगैरह नहीं होते हैं। सैटेलाइट मॉडेम क्या होता है, जहाँ पे जैसे कई दूर-दराज पहाड़ी इलाके वगैरह हो गए, अब भाई वहाँ पे केबल वगैरह ले जाना संभव नहीं है, वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से कहिए कि इंटरनेट वगैरह कहिए कि वहाँ पे जो केबल वगैरह है, जहाँ पे केबल नहीं जा पाएँगे, वहाँ पे सैटेलाइट के माध्यम से कहिए कि व्यवस्था बनाई जाती है कि हाँ, वहाँ पे भी इंटरनेट वगैरह पहुँच जाए, संभव हो पाए। तो वहाँ पे क्या होता है, आपके सैटेलाइट मॉडेम का उपयोग किया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रॉडबैंड मॉडेम में क्या होता है कि जहाँ पे आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो वहाँ पे आपका ब्रॉडबैंड मॉडेम लगाया जाता है। फिर ऑनबोर्ड मॉडेम या फिर जिसे इंटरनल मॉडेम कहते हैं, जो आपका मोबाइल का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया कि मोबाइल में क्या होता है, आपका पहले से ही आपके मदरबोर्ड में आपके मॉडेम का चिप इनबिल्ट होता है, तो वो आपका इंटरनल इंटरनल मॉडेम हो गया, जिसे ऑनबोर्ड यानी कि बोर्ड में ये मॉडेम लगा होता है। और रिमूवेबल और आपका एक्सटर्नल मॉडेम क्या हो गया, जो नॉर्मली आपने ऊपर मॉडेम का डायग्राम देखा, जिसमें 2 एंटीना निकले हुए थे। इसको आप कहीं से आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। एक बॉक्स के जैसे होता है, उठा करके जहाँ पे उपयोग करना है, वहाँ ले जाकर के आप लगाएँगे, वहाँ पे उपयोग करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए एक-एक चीज़ों को हम शॉर्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मॉडेम का पूरा यहाँ पे टाइप्स दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए इसमें आपका अंतर क्या होता है, जैसे आपका डीएसएल मॉडेम हो गया, केबल मॉडेम हो गया, तो पहले थोड़ा-सा डिफरेंस देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे डीएसएल मॉडेम हो गया, ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, डीएसएल मॉडेम यानी कि डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन मॉडल में मॉडेम में डीएसएल मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो टेलीफ़ोन लाइन के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन को सक्षम बनाता है। यह डिजिटल डेटा और एनालॉग वॉइस सिग्नल को एक ही टेलीफ़ोन लाइन पर अलग-अलग फ्रीक्वेंसी पर भेजता है, जिससे इंटरनेट और फ़ोन कॉल एक साथ चल सकते हैं। डीएलएस मॉडेम एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो आपके टेलीफ़ोन लाइन के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करता है। ये आपका कौन है? डीएसएल मॉडेम है, ठीक है? आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ये क्या करेगा? आपका डीएसएल मॉडेम से ही आपका प्राप्त हो पाएगा। ये कैसे काम करता है? तो डीएसएल मॉडेम आपके टेलीफ़ोन लाइन के 2 अलग-अलग चैनलों को बाँटता है, वॉइस चैनल फ़ोन्स कॉल्स के लिए और डेटा चैनल आपके इंटरनेट के लिए। यह दोनों काम एक साथ करने की सुविधा देता है। आप इंटरनेट चला सकते हैं और फ़ोन कॉल पर बात भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कि जैसे आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, आपका फ़ोन कॉल वगैरह आता है, तो आपका इंटरनेट कनेक्शन क्या हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है, अर्थात जो भी चीज़ आपका डाउनलोड हो रहा होगा, क्योंकि दोनों अलग-अलग सिग्नल हैं। अब जैसे ही आपका कॉल आता है, तो आपका जो इंटरनेट का कनेक्शन है, वो थोड़ा-सा आपका कट जाता है, ठीक है? तो डीएसएल मॉडेम में ये सुविधा रहती है कि हाँ, आप इंटरनेट भी उपयोग कर सकते हैं और आप कह लीजिए कि कॉल पे बात भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों आपके अलग-अलग सिग्नल होते हैं। तो ये आपका डीएसएल मॉडेम ये फैसिलिटी देता है कि हाँ, आप एक साथ इंटरनेट भी उपयोग करें, कॉल पे बात भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर आपका डायल अप मॉडेम क्या हो गया, तो ये आपका पुराना मॉडेम है। आप एक एक बार करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे डायल अप मॉडेम, तो उसमें देखेंगे टिक, टिक, रिंग, रिंग आपका जैसे डायल करेगा, जैसे रियल में नंबर डायल करते हैं हम टेलीफ़ोन से, वैसे डायल करके आपके मॉडेम को क्या करेगा, वो एक्टिव करता था। इसमें क्रीर, क्रीर, ट्रिक, ट्रिक की आवाज़, जैसे आप फ़ोन नंबर डायल करते हैं, वैसे आवाज़ आती थी। तो ये आपका क्या है, अब लगभग देखिए अप्रचलित है, यानी कि डायल अप मॉडेम एक प्राचीन पहले का अब लगभग अप्रचलित है, अब नहीं चलता है। नेटवर्किंग डिवाइस था, जो टेलीफ़ोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए वास्तव में टेलीफ़ोन नंबर क्या करता डायल करता था। ये 1990 से लेकर के सन 2000 तक ये आपका कलिए कि चल रहा था। उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया। आप एक बार जाकर के यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि हाँ, डायल अप मॉडेम वॉइस, ठीक है? तो वॉइस में आपका ट्रिक, ट्रिक, रिंग, रिंग करके आएगा। वो पहले एक तरीके से रियल में करिए कि नंबर को डायल करेगा, उसमें ट्रिक, ट्रिक, रिंग, रिंग, रेडियो जैसी आवाज़ें आएँगी और फिर वो कनेक्ट करने का काम करता था। तो ये आपका अप्रचलित हो गया है। फिर उसके बाद से केबल मॉडेम, जिसमें आपका क्या होता है, आपके टीवी केबल के माध्यम से मॉडेम करिए कि उससे इंटरनेट से जुड़ता है। देखिए, केबल मॉडेम एक ऐसा डिवाइस है जो आपके केबल टीवी यानी कि सीएटीवी नेटवर्क के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। यह उसी कोएक्सियल केबल का उपयोग करता है, जिससे आपका केबल टीवी चलता है, ठीक है? ये आपका केबल मॉडेम हो गया। फिर उसके बाद से ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल यानी कि जिसे ओएनटी मॉडेम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन डेफिनिशन, ओएनटी एक ऐसा उपकरण अर्थात डिवाइस है जो फाइबर ऑप्टिकल केबल से आने वाले प्रकाश ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदलता है, ताकि आपके घर उपकरण जैसे राउटर, कंप्यूटर, फ़ोन आदि इंटरनेट का उपयोग कर पाएँ। सब आपके मॉडेम ही है। इसमें थोड़ा-थोड़ा क्या होता है, हल्का-हल्का डिफरेंस होता है, कोई किसी बेस पे होता है, कोई वायर
के रूप में होता है केबल वाला और कोई आपका वायरलेस फॉर्म में होता है, उसमें थोड़ी-थोड़ी तकनीक में कहिए कि हल्की-फुल्की बदलाव किए जाते हैं और जो आपका दूसरा वाला था ये आपका अप्रचलित हो गया है डायल अप मॉडेम, ये आपका अब नहीं चलता है, ठीक है? तो 4 आपने देख लिए, फिर आपका सैटेलाइट मॉडेम मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपके केबल वगैरह नहीं पहुँच पाए। देखिए सैटेलाइट मॉडेम एक ऐसा उपकरण है जो उपग्रह सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन को संभव बनाता है। इसे हिंदी में उपग्रह मॉडेम कहा जाता है। सैटेलाइट मॉडेम कहाँ उपयोग होता है? तो दूर-दराज ग्रामीण इलाकों में जहाँ ब्रॉडबैंड या फिर फाइबर या फिर डीएसएल केबल की पहुँच नहीं है, समुद्री जहाज़ों और विमानों में, आपदा प्रबंधन और सेना में, ऐसे स्थानों पर जहाँ भूमिगत तारों का बिछाना मुश्किल है अर्थात कहिए कि केबल का बिछाना मुश्किल है, तो वहाँ पे क्या किया जाएगा? आपका इंटरनेट पहुँचाने के लिए सैटेलाइट मॉडेम का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्या है आपका वायरलेस मॉडेम जिसमें वायर वगैरह नहीं होते हैं, बिना तार के आपका मॉडेम होता है, तो ये तो कॉमन है, ठीक है? फिर उसके बाद से ब्रॉडबैंड मॉडेम जहाँ पे हाई स्पीड देखिए उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्शन को संभव बनाता है। इसे हिंदी में ब्रॉडबैंड मॉडेम या फिर उच्च बैंडविड्थ मॉडेम के नाम से जाना जाता है। जहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन वगैरह चाहिए, तो ब्रॉडबैंड मॉडेम जो है वो आपको लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए ऑन-बोर्ड मॉडेम यानी कि जो आपके बोर्ड में जैसे मोबाइल का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि मोबाइल में आपका पहले से चिप के रूप में आपका एक मॉडेम इनबिल्ट होता है, जो आपके बोर्ड में ही रहता है इंटरनल मॉडेम या फिर ऑन-बोर्ड मॉडेम कह सकते हैं कि आपके बोर्ड में ही पहले से क्या होता है इनबिल्ट होता है, उसको हटाया नहीं जा सकता है। फिर रिमूवेबल 9वां है आपका रिमूवेबल या फिर कहिए कि एक्सटर्नल मॉडेम जो आपका बाहरी मॉडेम होता है, जैसे पहले आपने डायग्राम देखा था जिसमें 2 एंटीना निकले थे, तो उसको आप आसानी से एक्सटर्नली होता है, बाहरी होता है, आप किसी सिस्टम में लगाना है, उसको लगा करके यूज़ कर सकते हैं। आसानी से उसको कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, ठीक है? ये सारे आपके क्या हो गए मॉडेम हो गए। तो मॉडेम का एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपका नेटवर्किंग डिवाइस है या फिर नेटवर्क कनेक्टिविटी डिवाइस है, जो आप क्या करता है आपके इंटरनेट को संभव बनाता है। आपके इंटरनेट का एक तरीके से दरवाजा है, ठीक है? ये नहीं रहेगा तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, कहीं पे भी आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। और राउटर क्या करता है आपके इंटरनेट को बाँटने का काम करता है। मॉडेम 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है और फिर डीमॉड्यूलेटर क्या करता है आपके एनालॉग सिग्नल को कहिए कि डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन करने का काम करता है। यही इसके मुख्य पॉइंट्स है, बाकी सारी चीज़ों को मैंने आपको डिटेल में बताया था और एग्ज़ाम में जहाँ तक उम्मीद है आपसे टाइप नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? आपको बस मॉडेम के बारे में डिफाइन करना होता है, लेकिन मैंने थोड़ा-सा टाइप्स आपको बता दिया है कि अगर आप मान लीजिए कि आपसे अब चूँकि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके बारे में कुछ आपको लिखना होगा, तो टाइप्स भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। और टाइप्स ईज़ी-ईज़ी वाला लिखेंगे, जैसे सैटेलाइट हो गया, डायल अप वगैरह हो गया, ठीक है? डीएसएल हो गया, सिंपल-सिंपल जो टाइप्स है और ये सारी चीज़ें सिंपल ही हैं, आपको याद भी हो जाएँगी काफ़ी जैसे इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, सैटेलाइट हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएँगी। फिर आप चलते हैं जो आपका नेक्स्ट है वो क्या है? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या होता है? ये आपने देखा होगा जो भी आपका मोबाइल हो गया उसमें भी आप ईयरफ़ोन वगैरह लगाते होंगे, पिन वगैरह लगाते होंगे, ठीक है? या फिर चार्जिंग वगैरह लगाते होंगे, तो इसी प्रकार से जो ईयरफ़ोन वगैरह हो गया या फिर छोटे-छोटे माइक होते हैं जिसे आप फ़ोन कॉल पे बात वगैरह करते हैं, तो आपकी आवाज़ दूसरों तक माइक के द्वारा जाती है, ठीक है? आपका माइक्रोफ़ोन वगैरह होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें होती है, तो यही आपका कंप्यूटर में क्या होता है, ऐसे-ऐसे आपने देखा होगा कि पिन लगे होते हैं, हरा, नीला ऐसे करके लाल, हरा, नीला ऐसे करके लगी होती है, कई सारी पिन लगी होती हैं। ये क्या करते हैं आपके साउंड का एक एक तो होता है आपका स्पीकर जिसमें आप क्या करते हैं जैसे डीजे हो गया एक तरीके से डीजे कह लीजिए। इसमें क्या करते हैं आप आवाज़ को सुनते हैं, तो आवाज़ सुनेंगे कैसे जब साउंड कार्ड आपका रहेगा, इसकी सहायता से ये पूरा आपका अंदर सिस्टम में ही लगा होता है, आपके मदरबोर्ड में लगा होता है। तो यहाँ से आपका पिन होता है, अभी मैं आपको पिन के बारे में बता दूँगा, ठीक है? ये क्या करता है, यही जहाँ से इसको इनपुट मिलेगा, ये पूरा काम करेगा, तो इसके बाद से ये सिग्नल यहाँ पे भेजेगा, तो यहाँ पे डीजे में आपका गाना बजता है। तो ये देखिए क्या होता है सिंपल सरल और आसान भाषा में समझेंगे कि साउंड कार्ड कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, जो क्या करता है, ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है, रिकॉर्ड करता है और प्लेबैक करता है, सर बजाने का काम करता है। अर्थात सबसे पहले क्या करेगा, ऑडियो सिग्नल को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, जो भी आपका ऑडियो सिग्नल हो गया, जिसे आप मोबाइल में ही बोलते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है? या फिर किसी से बात कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ दूसरों तक पहुँचती है। ये क्या होता है, आपके माइक्रोफ़ोन की सहायता से ये सारी चीज़ें जाती हैं। तो क्या करेगा, साउंड कार्ड कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है। यहाँ पे हम कंप्यूटर के बारे में बात करें विशेष करके कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक है अर्थात कहिए कि एक हार्डवेयर है जो ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है अर्थात ऑडियो सिग्नल पे अपना दिमाग लगाता है, उसको पढ़ता है, उसको समझता है और उसको रिकॉर्ड करता है और प्लेबैक अर्थात बजाने का काम करता है। साउंड कार्ड कंप्यूटर का वह हिस्सा है जो आवाज़ के आने-जाने का काम करता है। सबसे सिंपल, सबसे सरल, सबसे ईज़ी एग्ज़ाम्पल अर्थात कहिए कि डेफिनिशन करिए कि देख लीजिए साउंड कार्ड क्या है? साउंड कार्ड कंप्यूटर का वह हिस्सा है, वह हार्डवेयर घटक है जो आवाज़ के आने-जाने का काम करता है, आवाज़ के आने-जाने का रास्ता है। अगर आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में साउंड कार्ड नहीं है, तो आप किसी भी चीज़ को सुन नहीं पाएँगे, ठीक है? देख लेंगे, जैसे आपका पिक्चर चल रहा है, देख लेंगे जैसे आपके
कई सारे प्रोग्राम भी आपने देखा होगा, तो जिसमें आवाज़ वगैरह नहीं होती या फिर टीवी मान लीजिए कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपका साउंड कार्ड खराब हो गया है या फिर आपने जो पिन वगैरह लगाया उसमें लाल, नीला, जो हरा जितने भी पिन होते हैं, वो आपका हिल गया है या फिर हो सकता है कि निकल गया होगा, आपने टीवी में कई बार देखा होगा। तो साउंड कार्ड क्या करता है कि आपको आपका जो भी साउंड हो गया, आवाज़ हो गई, उसको आने-जाने का काम करेगा। अर्थात साउंड कार्ड अगर नहीं है तो आवाज़ आप नहीं सुन पाएँगे, वॉइस का कोई आपके सिस्टम में मतलब ही नहीं रहेगा, कोई वॉइस आपका सुनाई नहीं देगा, बस आपको चीज़ें पिक्चर दिखाई देंगी, सुनाई वाला अर्थात साउंड वाला कोई काम नहीं होगा। आजकल के कंप्यूटर में ज़्यादातर कंप्यूटर में कहिए कि साउंड कार्ड पहले से ही लगा होता है मदरबोर्ड में, वही मैंने आपको बताया कि जो आपका पूरा मदरबोर्ड होता है, जिसमें आईसी वगैरह सारी चीज़ें लगी होती हैं, उसी में आपका नीचे यहाँ पे साउंड कार्ड वगैरह का एक पोर्ट होता है। साउंड कार्ड का मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाया है, ठीक है? ये आपका साउंड कार्ड है। अब इसके कलर के बारे में थोड़ा-सा देख लेते हैं। साउंड कार्ड के मुख्यतः ऐसे तो 4-5 अब आने लगे हैं, कॉम्बो वगैरह में, ठीक है? सारे एक ही में कहिए कि सारे फीचर्स काम कर रहे हैं। लेकिन आपने टीवी वगैरह में फिर कई जगह आपने कंप्यूटर में देखा होगा, आपके सीपीयू में भी देखा होगा आपने, सीपीयू के पीछे होता है ये कलर वगैरह, पोर्ट वगैरह, ठीक है? इस प्रकार से होता है। इसमें क्या करते हैं, आप पिन को लगाते हैं, उसके बाद से ही आपको जो ऑडियो वगैरह है, सिग्नल वगैरह है, वो आपको प्राप्त होता है, अर्थात आपको साउंड वगैरह मिलता है, ठीक है? तो इसके जो मुख्य हैं, मेन है, आपके 3 कलर होते हैं। ग्रीन होता है, ग्रीन पोर्ट होता है, पिंक पोर्ट होता है। ये देखिए ग्रीन पोर्ट यहाँ पे दिख रहा होगा, एक पिंक पोर्ट होगा और एक आपका येलो या फिर ब्लू पोर्ट, ठीक है? कभी-कभी येलो किसी में रहता है, किसी-किसी में ब्लू रहता है। अब जो ग्रीन पोर्ट है वो काम क्या करेगा कि आवाज़ सुनने के लिए जो आपका आउटपुट होता है, जो आपको आवाज़ सुनाता है, जैसे आपका हेडफ़ोन हो गया, ईयरफ़ोन हो गया, आप आवाज़ सुनते हैं, ठीक है? तो ये कौन सा काम करेगा, आपका ग्रीन पोर्ट इसमें लगा रहेगा, ठीक है? तभी आपका ये काम करेगा। बिना ग्रीन पोर्ट के आपके कहिए कि जो आपका साउंड कार्ड हो गया, इसमें अगर आपका ग्रीन पोर्ट नहीं है, तो आप आवाज़ बाहर आपकी नहीं आ पाएगी, अर्थात आप माइक्रोफ़ोन में, हेडफ़ोन में, ईयरफ़ोन में जो आवाज़ सुनते हैं, वो आप नहीं सुन पाएँगे। इसका माइक्रोफ़ोन से कोई लेना-देना नहीं है। ये जो आपका ग्रीन वाला पोर्ट है, ये क्या काम करता है, आपको आवाज़ सुनाने का काम करता है, आउटपुट देने का काम करता है। ये आपके मदरबोर्ड में ये इंटरनली सारी चीज़ें इनबिल्ट होती हैं, ठीक है? और बाहर से क्या करते हैं, बस आप पिन लगाते हैं, सेटअप करते हैं, ठीक है? ये आपका ग्रीन पोर्ट हो गया। फिर उसके बाद से आपका गुलाबी पोर्ट का क्या काम करता है, तो ये आवाज़ को रिकॉर्ड करने का इनपुट, जैसे देखिए आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए जो आपका गुलाबी पोर्ट होता है, ठीक है? थोड़ा-सा रेड टाइप का, गुलाबी टाइप का होता है, तो गुलाबी पोर्ट क्या करता है, आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए होता है। कनेक्ट करें माइक्रोफ़ोन, हेडसेट या फिर कहिए कि माइक वाला जो होता है, तो ये आवाज़ को आपके रिकॉर्ड करने का काम करेगा और माइक्रोफ़ोन का भी काम करेगा। स्पीकर का ये काम नहीं करता है, ये आपको आवाज़ देने का काम नहीं करता है, ये इंटरनली आवाज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता है, माइक्रोफ़ोन का काम करता है, ठीक है? जो भी आप मोबाइल वगैरह में बोलते होंगे, तो माइक्रोफ़ोन क्या करता है, आपकी आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, ठीक है? उपयोग कहाँ होता है, गाना रिकॉर्ड करना, वीडियो कॉल वगैरह, गेम चैटिंग में इसका उपयोग हो रहा है, ये सारी चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं। मेन आपको याद रखना है कि गुलाबी पोर्ट जो है, वो क्या करता है, आवाज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता है। फिर उसके बाद से जो नीला पोर्ट हो गया या फिर कहिए कि ब्लू में होता है या फिर ब्लू नहीं रहेगा तो उसकी जगह पे नीला कहिए कि नीला रहता है, अर्थात ब्लू रहता है या फिर येलो रहता है। कई जगह देखे देखे होंगे आप, जहाँ पे कहिए कि ब्लू रहेगा, अगर ब्लू वाला नहीं रहेगा, अगर येलो रहेगा तो समझेंगे कि हाँ, ब्लू वाला ही ये येलो के फॉर्म में दिया गया है। तो ब्लू में भी आता है और येलो में भी आता है, ठीक है? ये क्या करता है कि बाहरी डिवाइस के से आवाज़ लेने के लिए, जैसे आपका एमपी3 प्लेयर आप बजाते हैं, सीडी, डीवीडी प्लेयर बजाते हैं या फिर फ़ोन में कुछ चीज़ बजाते हैं बाहर से कनेक्ट करके, तो ये क्या करता है, बाहरी डिवाइस से आवाज़ लेने के लिए इसका कली का उपयोग किया जाता है। इस पिन का अर्थात नीले पोर्ट का अर्थात येलो पोर्ट का उपयोग किया जाता है। ये माइक्रोफ़ोन और स्पीकर का काम नहीं करता है। ये बाहर से जो भी आप एमपी3 बजाते हैं या फिर सीडी प्लेयर का उपयोग करके चीज़ों को बजाते हैं, तो उससे क्या करेगा, ये आवाज़ लेने का काम करता है, ठीक है? देखिए, बाहरी डिवाइस से कंप्यूटर में आवाज़ लाने का जो काम करता है, वो आपका नीला पोर्ट करता है। तो ये आपका देखिए साउंड कार्ड के कलर वगैरह, कोड वगैरह, और कुछ आपके काले होते हैं, नारंगी, सिल्वर टाइप के होते हैं। अब जो आपके कॉम्बो में आ रहे हैं कि हाँ, 1 ही 2 पिन से आपके सारे काम चल जाएँगे, तो वही होता है। मेन आपका वही हरा, गुलाबी और नीला होता है। सरल नियम यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप याद रखेंगे बस, इसको आप याद रखिए। सरल हरा क्या होता है, सुनो, ठीक है? गुलाबी क्या होता है, बोलो, और आपका नीला क्या होता है, लाओ, जो बाहरी आवाज़ होती है उसको लाओ, ठीक है? ये हरा, नीला और गुलाबी, इसको आपको तीनों को ट्रिक के साथ याद रखना है। फिर उसके बाद से स्पीकर के बारे में बहुत ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। साउंड कार्ड आपका पूरा इंटरनली चीज़ों को मैनेज करता है। स्पीकर क्या करता है, आपकी आवाज़ को कहिए कि एक तरीके से व्यवस्थित करता है। जैसे आपको बहुत भारी आवाज़ चाहिए तो आप डीजे लाएँगे, थोड़ा-सा छोटा चाहिए तो आप हल्का-सा बूफर लाएँगे। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको आवाज़ सुनाने का काम करता है। देखिए, स्पीकर क्या है, स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिग्नल को सुनने योग्य, जो भी आपका आपके सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो सिग्नल हो गए, उसको सुनने योग्य अर्थात ध्वनि आवाज़ में परिवर्तित करता है। बिना इसके आप कोई भी चीज़ करिए कि सुन नहीं सकते हैं, अर्थात ये जो डीजे हो गया, एक तरीके से जो आपके छोटे-छोटे बूफर वगैरह आते हैं, तो ये जो भी आपके ऑडियो सिग्नल आते हैं, इसको क्या करते हैं, सुनने योग्य आवाज़ में
ध्वनि में प्रदर्शित करते हैं, ध्वनि में कहिए कि परिवर्तित करते हैं और आपको किस प्रकार की ध्वनि चाहिए, किस प्रकार का आपको साउंड चाहिए, धीमा चाहिए तो थोड़ा-सा बूफर ले लेंगे छोटा-सा, छोटे-छोटे आपके कहिए कि बूफर वगैरह आते हैं। बड़ा धमाका चाहिए तो आप डीजे लेंगे बहुत बड़े-बड़े, जैसे आप गाने वगैरह सुनते होंगे या फिर शादी वगैरह में डीजे वगैरह आप देखते होंगे। ये सारे क्या हैं आपके स्पीकर हैं, ठीक है? तो देखिए स्पीकर वह यंत्र है जो बिजली के संकेतों को हमारी समझ में आने वाली आवाज़ में बदल देता है। यह हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बोलने की क्षमता देता है। स्पीकर मतलब आवाज़ वाला बक्सा, ठीक है? स्पीकर मतलब क्या होता है? आवाज़ वाला बक्सा। ये सारे डायग्राम आपने देखे होंगे। अब इसमें जो टाइप्स है वो मैं आपको थोड़ा-सा हिंट दे करके, जैसे कई सारे टाइप्स होते हैं कि हाँ, थोड़ा-सा छोटी आवाज़ के लिए, थोड़ा-सा और भारी आवाज़ के लिए। मेन जो आपका होता है देखिए, एक एक्टिव स्पीकर और आपका एक पैसिव स्पीकर, ठीक है? ये सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं। आवाज़ के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। इसका कहिए कि डिवाइड किया गया है। इसके कहिए कि अलग-अलग तरीके के बनाए गए हैं। थोड़ा-सा धीमा आवाज़ चाहिए या फिर कई आपके वायरलेस भी होते हैं। वायरलेस मतलब बिना बिना तार वाले भी होते हैं और कई आपके वायर्ड वाले भी होते हैं जिसमें तार वगैरह होते हैं और कई आपके आवाज़ के तकनीक के अकॉर्डिंग कि किसी में क्या होता है आपका खूब आपका कहिए कि जो साउंड है डीजे का आवाज़ कहिए कि ज़्यादा आएगा और जो आपकी आवाज़ है मतलब गाने की आवाज़ है वो कम आएगी और डीजे की आवाज़ जो कहिए कि एक तरीके से बम-बम की आवाज़ आती है वो आपका ज़्यादा आता है। कई होता है जिसमें जो गाने की आवाज़ आती है, जो चीज़ बोला गया होता है वो तेज़ आता है और डीजे आपका हल्का-हल्का बजता है। कई होता है नॉर्मल होता है, कई होता है वायरलेस फॉर्म में होता है, कई होता है वायर्ड फॉर्म में होता है। एक होता है आपका एक्टिव और पैसिव, थोड़ा-सा इसको समझिए, ठीक है? एक्टिव और पैसिव में क्या होता है आपने देखा होगा कई सारे डीजे वगैरह जब डीजे ऑपरेट करते हैं, तो एक क्या रहता है उनके पास एक साउंड कार्ड अर्थात एम्पलीफायर रहता है, ठीक है? एम्पलीफायर क्या करता है, ये आपका जो भी इसमें आवाज़ को घटाना, बढ़ाना, बेस को मैनेज करना, ये सारे मैनेज करने के काम जैसे डीजे जो ऑपरेटर होते हैं, हाँ ऑपरेटर गाना चालू करो, थोड़ा-सा साउंड बेस इसका बढ़ा दो, थोड़ा थोड़ा ये कर दो, तो इसमें बीच में एम्पलीफायर लगा होता है, तो ये आपका पैसिव स्पीकर होता है और जिसमें एम्पलीफायर नहीं लगा होता है, डायरेक्ट आप बोर्ड से कनेक्ट करेंगे, अंदर बैटरी वगैरह है, सिस्टम वगैरह है, वो डायरेक्ट आपका बजना स्टार्ट हो जाएगा, मोबाइल से कनेक्ट करके बजाना स्टार्ट कर देंगे, वो आपका एक्टिव स्पीकर होता है, ठीक है? तो एक्टिव स्पीकर एक ऐसा स्पीकर सिस्टम है जिसमें खुद का बिल्ट इन एम्पलीफायर अर्थात अंदर इसके पहले से एम्पलीफायर वगैरह सारे सिस्टम लगे होते हैं। इसे सीधे ऑडियो सोर्स से अर्थात मोबाइल कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है और बजाया जा सकता है। पैसिव में क्या होता है, पैसिव स्पीकर एक ऐसा स्पीकर है जिसमें कोई इनबिल्ट अर्थात बिल्ट इन एम्पलीफायर नहीं होता है। इसे चलाने के लिए अलग से एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ती है। एक बक्सा होता है जिसे क्या कहते हैं डीजे ऑपरेटर इसको ऑपरेट करते हैं। बेस बढ़ाना, घटाना, सिस्टम मैनेज करना, ये सारा काम आपका पैसिव स्पीकर में होता है। एक्टिव वाले में डायरेक्ट आप बोर्ड से जोड़ करके, मोबाइल से कनेक्ट करके या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके आप बजाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये थोड़ा-सा क्या होता है आपका सूटेबल होता है कि तुरंत आप कनेक्ट करेंगे, बजाना स्टार्ट करेंगे और इसमें क्या होता है, इसको आप एम्पलीफायर पहले लगाएँगे, एम्पलीफायर में सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, कितना बेस चाहिए, कितना साउंड चाहिए, तो ये एम्पलीफायर के थ्रू होता है और इसमें आप डायरेक्टली आप बोर्ड से कनेक्ट कीजिए, आप बजाना स्टार्ट करिए मोबाइल फ़ोन से या फिर कहिए कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके। इसमें बीच में बस आपका वही डिफरेंस होता है कि एक एम्पलीफायर लगा होता है, इसमें सिस्टम में यहाँ पे इसमें जो डीजे वाला पार्ट होता है, इसमें आपके साउंड में एम्पलीफायर पहले से सेट नहीं होता है, उसमें पहले से ही इनबिल्ट होता है, ठीक है? यही आपका एक्टिव और पैसिव होता है। फिर आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर में सॉरी टाइप्स ऑफ स्पीकर में। वही सारे जो आपने डायग्राम में देखे जैसे आकार के आधार पे आपका हो गया, फिर आपका उपयोग के आधार पे हो गया मल्टीमीडिया के लिए पोर्टेबल स्पीकर, स्टूडियो स्पीकर, पब्लिक एड्रेस स्पीकर, तकनीक के आधार पे हो गया बूफर, आपका ट्विटर टाइप का, मिड रेंज टाइप का, फुल रेंज टाइप का, कनेक्शन के आधार पे हो गया आपका वायर्ड, वायरलेस, पोर्टेबल स्पीकर, इनबिल्ट स्पीकर, आकार के आधार पे आपका बुक शेल्फ होता है जो छोटे और टेबल पर रखने वाले होते हैं, फिर आपका फ्लोरेस्टेनिंग स्पीकर होता है, बड़े होते हैं जो ज़मीन पे खड़े रहते हैं, सबवूफर होता है, बेस भारी आवाज़ के लिए होता है, सैटेलाइट स्पीकर होता है, छोटे घेराव ध्वनि के लिए होता है, ठीक है? ये सारे स्पीकर के टाइप्स वगैरह हैं, इसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम के माध्यम से ही आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है? उद्देश्य के लिए कह लीजिए बनाए जाते हैं कि जहाँ पे थोड़ा-सा कम आवाज़ वाला चाहिए तो थोड़े से या फिर टेबल पे कह लीजिए कि ऑफ़िस में रखना है, तो थोड़ा-सा हम क्या कर लेंगे, हल्का-सा एक छोटा-सा आपका बूफर वगैरह आता है, उसको ले लेंगे। अगर बड़ा कह लीजिए कि शादी वगैरह में लाना है, तो हम बड़ा-सा डीजे अपना लेकर के आएँगे, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपके उद्देश्य के अकॉर्डिंग सारी टाइप्स वगैरह होते हैं, यहीं से आपको सारी चीज़ लगभग समझ में आ गई होंगी, ठीक है? आप इसको नोट से पढ़ लेंगे सारी चीज़ों को। अब चलते हैं सीएमओएस बैटरी के बारे में, इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी होती है। इस बैटरी का काम क्या है? ये बैटरी क्या होती है? तो जब भी आपका जैसे मान लीजिए कि आपका आपका कंप्यूटर बंद है या फिर आपका मोबाइल बंद है, इसमें डेट और टाइम आपका कैसे सही रहता है? ये सब सब सही रहता है आपके सीएमओएस बैटरी के चलते ही। सीएमओएस बैटरी क्या होती है? ये आपका जब सिस्टम बंद हो जाएगा तब भी आपकी कुछ सेटिंग्स वगैरह होती है, जो सेटिंग्स वगैरह होती है, उनको मैनेज करने का, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। अगर ये नहीं रहती है तो आपका हर बार जब भी आपका सिस्टम क्लोज़ हो जाएगा, आपका मोबाइल बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया या फिर कहिए कि आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो उसके बाद से ये सारे सेटिंग्स जो आपकी सेटिंग्स पहले से आपने की है, कई सारे सेटिंग्स आपने की होगी या फिर आपके टाइम वगैरह और डेट वगैरह हो गए, ये सारा आपका भूल जाएगा, फिर से आपको रीसेट करना होगा अर्थात कहिए कि नया टाइम आपको फिर से बनाना होगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे
सीएमओएस बैटरी एक छोटी गोलाकार बैटरी है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में या आपके मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट होती है, सीपीयू के अंदर ही, ठीक है, लगी होती है और बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग अर्थात सिस्टम टाइम और डेट को बिजली बंद होने पर भी सुरक्षित रखती है। सीएमओएस बैटरी कंप्यूटर की एक छोटी बैटरी है जो कंप्यूटर को याद रखने में मदद करती है और कंप्यूटर की सेटिंग को याद रखने में मदद करती है कि उसे कैसे शुरू होना है और समय क्या है, तब भी जब कंप्यूटर बंद हो, अर्थात जब कंप्यूटर बंद रहता है, तो जो सेटिंग्स हो गई, जो आपका टाइम डेट हो गया, इसको कंट्रोल करने का, इसको याद रखने का जो काम करता है, वो आपका सीएमओएस बैटरी ही करता है और इसका पूरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर बैटरी होता है, ठीक है? अर्थात देखिए शॉर्ट में देख लीजिए सीएमओएस बैटरी क्या है? कंप्यूटर की याददाश्त बैटरी कि हाँ, अगर सिस्टम बंद भी हो जाए, उसके बाद से भी डेट और टाइम और आपकी जो सेटिंग्स वगैरह जो आपने की है, उसको वो नहीं भूलेगा, वो आपका रहेगा। अगर ये नहीं रहता है आपके सिस्टम में, तो आपको पूरा डेट, टाइम जो भी आप सेटिंग करते हैं, वो आपका नष्ट हो जाएगा। बार-बार आपको हर बार चीज़ों को सेट करना होगा, ठीक है? ये आपका डायग्राम देख लीजिए यहाँ पे। ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये आपके मदरबोर्ड में ही इस तरीके का एक गोलाकार सिक्के टाइप का आपने देखा होगा। कई सारी आपने बैटरी देखा होगा जो आप बचपन में खेलते होंगे, सामान वगैरह कुछ लाइटिंग वगैरह वाली चीज़ें खरीदते होंगे। इस प्रकार से छोटे-छोटे सेल्स होते हैं, उसी प्रकार से ये सेल्स आपकी बैटरी होती है और ये आपकी सेटिंग को और आपके टाइम डेट को याद रखने का काम करती है। देखिए सीमोस बैटरी के मुख्य काम क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग होती है, जैसे बूट ऑर्डर हो गया, पासवर्ड वगैरह हो गया, हार्डवेयर की सेटिंग जो आप करते हैं, उसको याद रखने का काम करती है। सिस्टम टाइम और डेट को लेके याद रखने का काम करती है, जैसे घड़ी का सही समय क्या है, कैलेंडर की तारीख क्या है, समय ज़ोन सेटिंग क्या है और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, रैम सेटिंग, सीपीयू सेटिंग, जो भी आप अन्य सेटिंग्स वगैरह करते हैं, उसको भी सेटिंग को भी याद रखने का काम करती है। जैसे आपका घड़ी बैटरी के बिना समय भूल जाती है, वैसे ही आपका कंप्यूटर सीएमओएस बैटरी के बिना सेटिंग भूल जाता है, जो भी सेटिंग टाइम डेट है, वो भूल जाएगा, यही आपका सीएमओएस बैटरी होता है। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर को शेयर करने की तकनीक। भाई आप प्रिंटर को शेयर, जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कि आपके पास एक ही प्रिंटर है और 10 लोग उस पे काम कर रहे हैं, 10 आपके पास कंप्यूटर है और 1 प्रिंटर है और सभी को प्रिंट का काम करना है, तो आप क्या करेंगे? सभी को कनेक्ट करके, सभी कंप्यूटर से एक ही प्रिंटर को क्या करेंगे? कनेक्ट करके और उसके बाद से आप प्रिंट करेंगे कि भाई आपका पैसा बच जाए। क्योंकि भाई अगर पास ही पास आप लोग हैं, जैसे बहुत दूर-दूर है, जैसे अगर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे बहुत दूर-दूर लोग हैं या फिर कहिए कि कोई जापान में है, कोई चाइना में है, मतलब दूसरे देश में या फिर कहिए कि दूसरे-दूसरे राज्य में है, तब तो चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाएँगी। अगर पास-पास है, आप काम कर रहे हैं किसी ऑफ़िस में, किसी कहिए कि स्कूल में, तो आपके पास अगर एक ही प्रिंटर है और कई लोग सिस्टम पे बैठ कर के काम करने वाले हैं, तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर लेंगे, एक ही प्रिंटर से सारे सिस्टम को कनेक्ट कर लेंगे और जो भी काम करना होगा, बाद में आपको हार्ड कॉपी, फोटोकॉपी निकालना होगा, तो आपका कनेक्ट रहेगा, डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे प्रिंट पे, आपका प्रिंटर वगैरह अर्थात आपकी फोटोकॉपी वगैरह निकल जाएगी। तो प्रिंटर शेयरिंग क्या है? एक तरीके से कह सकते हैं, एक प्रक्रिया है, एक तकनीक है। क्या है? प्रिंटर शेयरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही नेटवर्क पर जुड़े कई कंप्यूटर या डिवाइस एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हर कंप्यूटर के लिए अलग-अलग प्रिंटर खरीदने की क्या है, ज़रूरत नहीं रहती है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रिंटर शेयरिंग का मतलब है एक ही प्रिंटर को कई कंप्यूटर या फिर डिवाइस से इस्तेमाल करना, जोड़ना और उससे चीज़ों को प्रिंट करना, यही प्रिंटर शेयरिंग का मतलब है। अब प्रिंटर शेयरिंग के आपको स्टेप्स वगैरह ये देखिए डायग्राम के माध्यम से, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 5 4-5 सिस्टम हो गए, सबको आपने क्या किया किया है, आपने कनेक्ट कर दिया है। आपका वायरलेस फॉर्म में भी कनेक्ट होता है, आपका वाई-फाई से भी और आपका एक केबल के माध्यम से भी कनेक्ट होने का ऑप्शन रहता है, ठीक है? तो आपने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। जैसे आप कनेक्ट कर देंगे, जैसे मान लीजिए कि इस पे कोई काम कर रहा है, इस पे कोई पर्सन काम कर रहा है, इस पे कोई पर्सन काम कर रहा है, इस पे कोई पर्सन काम कर रहा है। अब क्या करना है आपको, इससे करिए कि इसको क्या करना है, प्रिंट निकालना है, तो ये अपना काम करेगा, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, उसमें प्रिंट करेगा, तो यहाँ से डायरेक्टली आपका प्रिंट निकल जाएगा, आपकी फोटोकॉपी अर्थात करिए कि प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद से यहाँ से करेगा, तो यहाँ से ये काम करेगा जो भी इसको प्रिंट निकालना है, तो ये अपना क्लिक करेगा, तो यहाँ से प्रिंट निकल जाएगा, अर्थात एक ही प्रिंटर से जुड़ करके सारे लोग जुड़े रहेंगे और जिसको-जिसको ज़रूरत होगी प्रिंट निकालना रहेगा, वो क्या करेगा, यहाँ पे कोई फ़ाइल है, कोई पीडीएफ है सिस्टम में, इसको प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक मतलब ये सिस्टम में अपना इनपुट देगा कि हाँ, इसको प्रिंट करना है, प्रिंट पे जाएगा और उसके बाद से प्रिंट का ऑप्शन को दबाएगा, तो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट है ही, ये आपका प्रिंटर से यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट निकल जाएगा। तो यही आपका शेयरिंग ऑफ प्रिंटर होता है, बस आपको सेटिंग याद रखना है, कैसे काम करता है, कैसे करिए कि जुड़ता है, तो प्रिंटर को नेटवर्क या फिर वाई-फाई या फिर लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ा जाता है। हर कंप्यूटर उस प्रिंटर के नेटवर्क में ढूँढकर कनेक्ट कर लेता है। अब कोई भी कंप्यूटर अपना काम उसी एक प्रिंटर से कर सकता है, जितना चाहें आप जोड़ना उतना जोड़ सकते हैं। रोज़मर्रा के उदाहरण, जैसे आपके पास 3 लैपटॉप है, घर में देखिए 3 लैपटॉप सब एक ही प्रिंटर से प्रिंट कर लेते हैं। ऑफ़िस में 10 कंप्यूटर हैं, सब एक ही प्रिंटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं। फिर आपके साइबर कैफ़े वाले 20 कंप्यूटर हैं, सिर्फ़ 2-3 प्रिंटर रहता है तो सबका काम चल जाता है, अर्थात जितनी आवश्यकता रहती है, जितनी ज़रूरत पड़ती है, उस हिसाब से अगर आपको एक ही की ज़रूरत है, तो एक ही प्रिंटर लाइए, 10 कंप्यूटर है, सबसे आप कनेक्ट कर लीजिए और प्रिंट कीजिए, आराम से प्रिंट कीजिए, ठीक है? अब इसके तरीके क्या हैं? प्रिंटर शेयरिंग के मुख्य तरीके क्या हैं? एक नेटवर्क
आपका रेडी प्रिंटर है, सबसे आसान तरीका है, इसी तरीके से सारे प्रिंटर वगैरह जुड़ते हैं। इसमें क्या होता है, आजकल के ज़्यादातर नए प्रिंटर में वाई-फाई या फिर कहिए कि ईथरनेट आपका होता है, पोर्ट से आता है। इसमें क्या होता है कि आसानी से आपका कनेक्टिविटी जो है, जो इसका कनेक्शन है आसानी से हो जाता है। ये तो सबसे नॉर्मल है नेटवर्क रेडी प्रिंटर। इसमें क्या होता है देखिए कैसे काम करता है, प्रिंटर सीधे आपके राउटर से जुड़ता है। सेटअप क्या होता है, प्रिंटर के मेन्यू से वाई-फाई से कनेक्ट करें या फिर लोकल कहिए कि एरिया जो नेटवर्क केबल होता है उसमें लगाएँ। कंप्यूटर पर कंट्रोल पैनल और डिवाइस वाले प्रिंटर्स वाले में कुछ सेटिंग आपको करनी होती है। सेटिंग का मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? अभी डायग्राम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कंप्यूटर में सेटिंग कंट्रोल पैनल में जाएँगे, फिर डिवाइस एंड प्रिंटर्स में जाएँगे और ऐड प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और प्रिंटर अपने आप करके दिखाई देगा, उसे सिलेक्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखा दूँ तब आपको समझ में आएगा। एक आपका विंडोज़ में जैसे आपका कंप्यूटर में विंडोज़ है, तो उसमें कैसे आपको तरीके से शेयर करना है, तो होस्ट कंप्यूटर आपको चालू रहना चाहिए, ठीक है? उसके तरीके से आप शेयरिंग करते हैं। ये देखिए वही सारे स्टेप्स हैं। पहले क्या करना होता है, जैसे हम मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि आपका कोई भी मोबाइल वगैरह हो गया, तो आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसको क्या कहता है, पहले कहता है कि हाँ, इसको अलाउ कीजिए, इसको अलाउ कीजिए। बेसिक-बेसिक जो सेटिंग होती है, पहले आपको सेटिंग करना होता है। जब सेटिंग हो जाएगा, उसके बाद से आपको चीज़ों को प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है कि पहले आपको सेटिंग करना होता है। ये देखिए डायग्राम के माध्यम से समझ में आएगा, ठीक है? प्रैक्टिकली देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ऑल प्रोग्राम से जाएँगे, उसमें क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल सर्च करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएँ। यहाँ से समझिए कि आपको जब सेटिंग करनी है, तो पहले ये अलाउ वाली सेटिंग है, ठीक है? आप क्या करते हैं, चीज़ों को अलाउ करते हैं कंप्यूटर में, तो ऑल प्रोग्राम्स में जाना है, फिर आपको कंट्रोल पैनल पे जाकर के क्लिक करना है, ये दिख रहा होगा आपको कंट्रोल पैनल, इस पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से नेटवर्क एंड शेयरिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद से चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग पर क्लिक करना है, उसके बाद से टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग वाले ऑप्शन को क्या कर लेना है, ऑन कर लेना है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, ऑल कोर्स में सॉरी ऑल प्रोग्राम्स में गए, यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे आपने ये प्रैक्टिकली आपको मैं डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद से आप जाएँगे, तो उसके बाद से आपके सामने ऑप्शन आएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए साइड में कि चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पॉपअप बॉक्स आ जाएगा, ठीक है? कि हाँ, इस पे आप इसको करिए कि एक तरीके से अलाउ कर दीजिए। यहाँ पे देखिए टर्न ऑन फाइल, यहाँ देखिए दिख रहा होगा टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, यानी कि टर्न ऑन फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, आप फाइल और प्रिंटर शेयरिंग ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक कर देंगे, ऑन कर देंगे। यहाँ तक क्या हो गया, आपने अलाउ सेटअप को क्या कर लिया, प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ। इसी स्टेप को आपको लिखना है कि हाँ, ऑल कोर्स में सॉरी कोर्स में कह दे रहा हूँ, ऑल प्रोग्राम में जाना है फिर, ठीक है? पहला स्टेप क्या है, मैं आपको एक बार दिखा दूँ। ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये प्रैक्टिकली देख लीजिए। ऑल प्रोग्राम्स में जाएँगे, ठीक है? उसमें कंट्रोल पैनल का ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद से नेटवर्क एंड शेयरिंग पर क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद से चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद से टर्न ऑन कर लेना है। वही आपको ऑफिशियल यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा। फिर यहाँ पे देखिए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आ गया। फिर उसके बाद से इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग का ऑप्शन आ गया यहाँ पे। फिर उसके बाद से इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन आएगा। यहाँ तक सेटिंग आपने क्या कर लिया, अलाउ कर लिया चीज़ों को कि हाँ, हम प्रिंटर शेयर करना चाहते हैं। ये हमने चीज़ों को अलाउ कर लिया। अब उसके बाद से जो भी चीज़ आपके पास है, उसको आपको प्रिंट कैसे करना है, तो यहाँ देखिए उसके बाद से हाउ टू शेयर प्रिंटर सेटिंग, जो टोटल आपने अलाउ तो कर लिया, उसके बाद से और जो मेन सेटिंग है, तो स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, डिवाइस एंड प्रिंटर्स पर क्लिक करना है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज का चयन करना है, शेयरिंग टैब पर क्लिक करना है और शेयर दिस प्रिंटर चेक बॉक्स का चयन कर लेना है। सबसे पहले आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएँगे, इसमें मतलब स्टार्ट मेन्यू में जाएँगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो डिवाइस एंड प्रिंटर्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। जैसे डिवाइस एंड प्रिंटर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की सेटिंग वगैरह आएगी, ठीक है? इस सेटिंग में वही सारी चीज़ें कि हाँ, प्रिंटर को आप सेव करना चाहते हैं और एक ड्राइवर्स, हर एक चीज़ के लिए एक ड्राइवर्स होता है, आपने ड्राइवर्स पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट सॉरी आपको शायद 3rd चैप्टर में आपको ड्राइवर्स के बारे में पढ़ना है। ड्राइवर्स क्या होते हैं? बेसिकली जो भी चीज़ आप जैसे किसी चीज़ को आप कनेक्ट करते हैं, तो कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन होता है, हर एक चीज़ का एक ड्राइवर होता है कि हाँ, ड्राइवर में जाइए, इसके प्रिंटर के ड्राइवर में जाइए, इसकी सेटिंग्स को कीजिए कि हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को क्या-क्या चीज़ें आप चाहते हैं, कैसे क्या-क्या चीज़ें आप करना चाहते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए एक तरीके से एक ड्राइवर, एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। जैसे आपको प्रिंटर कनेक्ट करना है, आपको कोई और चीज़ कनेक्ट करना है, कोई और काम करना है, आपको कोई और एक तरीके से नए डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो हर एक चीज़ के लिए एक ड्राइवर ड्राइवर मतलब एक एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, अर्थात करिए कि उसके लिए एक ड्राइवर रहता है। ड्राइवर मतलब क्या होता है? गाड़ी को चलाने वाला, तो प्रिंटर का ड्राइवर हो गया, तो प्रिंटर के ड्राइवर को आप इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में। इसी प्रकार से कोई और चीज़ आप कनेक्ट कर रहे हैं,
तो उसके ड्राइवर को आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे, उसके सेटिंग्स को अलाउ करेंगे, तो वही सारी चीज़ें हैं। आपने ऊपर तो अलाउ कर दिया है और नॉर्मली उसके बाद से जब आप ड्राइवर में जाएँगे, तो ड्राइवर को आपको इंस्टॉल करना होगा। ड्राइवर की प्रॉपर्टी वगैरह को देख करके इसके ड्राइवर जो भी होते हैं, इसको आपको सेटअप कर लेना है और लास्ट में ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपको शेयरिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपके पास चीज़ हो गई, जो भी आपके पास फाइल हो गया, उसको आप कहिए कि प्रिंट करना चाहते हैं, तो शेयरिंग प्रिंटर पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट कर देंगे। उसके बाद से आपने सिस्टम से आप प्रिंटर से जुड़े ही हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे, पीडीएफ फाइल पे शेयर करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप कनेक्ट है ही ऑलरेडी प्रिंटर से, ये क्या हो जाएँगे, उसके बाद से आप चीज़ों को प्रिंट कर पाएँगे, ठीक है? तो यही आपका क्या कहलाता है, बेसिकली शेयरिंग ऑफ प्रिंटर कहलाता है। शेयरिंग ऑफ प्रिंटर क्या है? एक प्रकार की प्रक्रिया है, एक तकनीक कह सकते हैं, जिस तरीके से आप एक कहिए कि कंप्यूटर से अर्थात कहिए कि आपके पास 3-4 कंप्यूटर है, तो एक प्रिंटर से कनेक्ट होकर के सभी लोग उसपे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यही आपका क्या कहलाता है, शेयरिंग ऑफ प्रिंटर कहलाता है और मैंने प्रैक्टिकली आपको पूरा स्टेप दिखा दिया कि किस-किस तरीके से आपकी सेटिंग वगैरह होती है। तो ये जो है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट अब आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम कहिए कि यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट करेंगे। सिंपल, सरल और आसान भाषा में हम सारी चीज़ों को देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के सिंपल, सरल और आसान भाषा में शॉर्ट्स नोट्स वगैरह, बुक वगैरह, पीवाईक्यू वगैरह, प्री बोर्ड का पेपर, सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से जाकर के मिनिमम चार्जेज़ में आप इन सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।